अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आटा गूंदने का तरीका बता रही हूँ और हाथ मेरे धुले में हैं और आप भी इसी तरह से जैसे मैं गूंदूंगी आप इस तरह से गूंदें, इंशाल्लाह बड़ा सही आटा गूंद जाएगा। और साथ साथ मैं इसकी छोटी मोटी एक दो टिप्स हैं वो देती जाऊंगी। ये मैंने यहाँ आटा रखा है, ये नमक है, ये नमक ऑप्शनल है, जो लोग डालना चाहें वो डाल लें, जो नहीं डालना चाहे वो मेरे उस स्टेप को जब मैं नमक डालूंगी उसको स्किप कर दें। तो ये थोड़ी सी वीडियो मेरी बनेगी लंबी, क्योंकि मुझे पूरा दिखाना है आपको, तभी आपको समझ आएगी कि आटा किस तरह गूंदते हैं। उनके लिए जिनको नहीं आता, ऑब्वियसली जिनको आता है तो उनको तो ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये मैं शुरू कर रही हूँ। आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और देखते जाना है, थोड़ा सा आपने शुरू में थोड़ा सा आटे को हार्ड सा रखना है, क्योंकि सॉफ्ट होगा तो वो आपको मुश्किल होगी उसको कंट्रोल करने में। और किसी वक्त हो भी जाता है ऐसा कि अगर आपसे ज़्यादा डल गया है पानी तो आप उसको थोड़ा सी खुश्की मज़ीद लेके आटा और लेके उसमें मिक्स कर सकते हैं, तो वो मैनेज हो जाता है। बहरहाल कोशिश यही करें, जो एक तरीका है कि आप थोड़ा थोड़ा डाल के उसको चेक करते रहें। और देखें, पहले मैंने वो पोर्शन गूंद के थोड़ा सा मिक्स करके रख दिया था, अब उसके साथ नए वाले को मिक्स कर दिया। अब मैंने इसको मिक्स किया है, अब मैं इसको साइड पे कर दूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है ये सही है, इसमें पानी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा रह गया, अब मैं उसके हिसाब से इसमें पानी डाल दूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा बस। अब मैं इसी को कवर करूंगी, ज़रूरत होएगी तो और डाल लेंगे। ये ले, थोड़ा सा हाथों पे डालें इस तरह से। चले, ये तो तकरीबन हमारा मिक्स हो चुका है। ये देखें इस तरह से। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया कि आपने अपने हिसाब से इसमें ये डाल लिए पानी को और मिक्स करके रख लिया। ठीक है, अब ये आपका मिक्स हो गया। अभी हमने इसको गूंदना है, हमने डो को नीडिंग इसकी अभी रहती है, डो की, आटे की। और ये मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और मैं बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालूंगी और उसके बाद इसको ऐसे मिक्स कर दूंगी। ठीक है, अब ये स्टेप है, आपने गौर से देखें कि इसको ऐसे गूंदना शुरू कर देना। नमक मैंने इसमें ये तकरीबन समझे, इसमें डिपेंड करता है खैर आपके आटे के पेड़े पे या रोटी पे आप कितनी बनाते हैं। मेरी तो इसमें 4 रोटियां बन जाएंगी, क्योंकि मेरी रोटी बड़ी होती है, तो 3 से 4 तो आराम से इंशाल्लाह बन जाएंगी। तो मैं तकरीबन इतना ही आटा गूंदती हूँ ताकि फ़ौरन ख़त्म हो जाए एक ही दिन में। ताज़ा आटा सही रहता है, गूंदा हुआ आटा जब भी बनाना हो आप उसे 1 से 2 घंटे पहले गूंद के रख देंगे तो बहुत अच्छी रोटी बनती है। और जितना अच्छा आटा गूंदा हुआ होगा उतनी अच्छी रोटी, पराठा, जो भी आपने बनाना है वो सब बहुत अच्छा बनता है, जितना पहले आपने उसे गूंद के रख दिया। ठीक है, मैं इसे 2 मिनट इसी तरीके से और गूंदूंगी, फिर फाइनल आपको दिखाती हूँ। उस वक्त तक मैं वीडियो ऑफ अपनी पॉज कर रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो लंबी वीडियो की वजह से। ये देखें, मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून कह लें, हल्का सा छींटा पानी का और दे के इसको 2 मिनट तकरीबन गूंद लिया। और ये देखें, ठीक है, ये टेक्सचर है आटे का। इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐसे और ऐसे लगा के ऐसे, ठीक है, आपने इसको इसके अंदर रख देना। पानी हल्का सा है भी तो कोई मसला नहीं, ऊपर नीचे वो ज़रा आप अब इसको स्टे कराएंगे 1 से 2 घंटे, फिर ये रेडी है। ये 2 दिन तो आटा आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज में होता है, ठंडा होता है। ओके, आपको मेरी वीडियोस पसंद आए, जितनी भी मैंने अभी तक अपलोड की हैं और आगे भी करूँगी, उनको ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट किया करें, जो आपकी राय है आप दे सकते हैं।
और दूसरा ये कि सब्सक्राइब करें याद से मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आपके सामने लाऊंगी रेसिपीज़ की, और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी और उनको ज़रूर ट्राई किया करें, वो आपको यकीनन पसंद आएंगी। तो अब आप देखिएगा, इसको इसी तरह से गूंद के फ्रिज में स्टे कराएं 1 से 2 घंटा बनाने से पहले। और मैं आपको रोटी बनाना भी इंशाल्लाह सिखाऊंगी, और पराठे भी जितने टाइप के होते हैं, सिंपल भी सारी तरह के। ओके, इंशाल्लाह आपको फिर मैं दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलूंगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।